महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रगे करन कर। धन धन सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसन। मेरे मौलिद जगत में सतगुरु बिन कोई ना। तेहि कारण विनती करो हे सतगुरु तुहि पाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषि सृष्टि के कण कण में विराजमान श्री सद्गुरु महाराज को मेरा साष्टांग प्रणाम। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान धीरेन्द्र बाबा को प्रणाम तथा बुद्ध मंगलमय संत समाज सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। और इस सत्संग स्थल पर आए हुए सत्संगी महानुभावों सज्जन वृंद आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों तथा भोले वाले बच्चों सभी को मेरा बारंबार। अभी हम लोगों को विदित हो चुका है कि राम परमेश बाबू सभी भाई जो हैं अपने पिताजी के कर्म के अवसर पर यह सत्संग आयोजन रखे हैं, जो 3 दिवसीय आयोजन है। आज 3 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन में हम लोग इस सत्संग में बैठे हुए हैं और अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ सुने हैं। वह पाठ है लक्ष्मण और गुनिषाद का संवाद। देखिए पाठ बना है कर्म पर। कर्म 3 तरह का होता है, मानसा वाचा कर्मणा। मन में अगर हम लोग सोच लेते हैं जो किसी का बुरा सिर्फ मन में सोचते हैं वह भी पाप हो गया। जब वचन से बोलकर किसी को गाली देते हैं कुछ कहते हैं तो वह भी पाप हो गया। और कर्म से अगर कर लेते हैं पैर से चलकर हाथ से तो यह पाप हो गया। तो 3 तरह का पाप होता है। तो तीनों तरह का पाप जो है कोई किसी से कम नहीं है, सब पाप उतना ही लगता है। देखिए जब राजा बलि को जांचने के लिए बावन भगवान जब 52 अवतार लेकर के वह धरती से धरातल पर आए थे, उस समय में जब वह 3 पग भूमि दान मांगे थे तो वह 52 भगवान का रूप देखने में बहुत सुंदर था। जब वह दान लेने के लिए राजा बलि के पास आते हैं, उसी समय में राजा बलि का पुत्री रत्ना बलि जब देखे उस 52 भगवान को, देखने में वह इतना सुंदर था कि रत्ना बलि मन में सोचते हैं यह बच्चा तो इतना सुंदर है, मन तो करता है इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपना स्तनपान करा। लेकिन जब 52 भगवान ने 3 पग डेग भूमि अगर अपना वेग से वह नापने लगे तो 3 पग में वह अताल पताल सब नाप लिए। तो उस समय भी राजा बलि का पुत्री रत्ना बलि मन में सोचती है अरे पुत्र तो बहुत सुंदर है लेकिन बड़ा दुष्ट है, इसको तो
सीने से लगाकर दूध तो स्तनपान कराना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं, इसको जहर लगाकर स्तनपान कराना चाहिए। वो मन में सोची थी और क्या बोल करके मन में रत्नावली सोची कि ऐसा करना चाहिए। समय आने पर वही रत्नावली पुतना नाम का राक्षसनी बनी, और वह जब भगवान कृष्ण को गए स्तन में दूध लगाकर जब उसको स्तनपान कराने के लिए गए, लेकिन इस तरह से स्तनपान किए भगवान कृष्ण की पुतना का प्राण का अंतिम हो गया। द्रौपदी महारानी बोलकर वह बोली थी सभा में, जब इस तरह का ऐसा घर बनाया था, जिस घर के जिस सामने गेट था बुझाता था वहां खुला हुआ है, जिस सामने खुला हुआ था वहां बुझाता था गेट है, जहां पानी था वहां बुझाता था सूखा है, जहां सूखल था वहां बुझाता था पानी था है। उसी समय में जब वह कौरव दल के युधिष्ठिर जी महाराज जब वहां जाते हैं, तो कौरव दल जो वहां जाते हैं तो वह जहां पानी था वहां कपड़ा को छोड़ देते हैं, जहां पानी नहीं था वहां कपड़ा उठा लेते हैं। इसी तरह जाते हैं जहां कबाड़ी था वहां ऐसे जाते हैं, जहां कबाड़ी नहीं था वहां कबाड़ी खोलना चाहते हैं। उसी समय में द्रौपदी महारानी कहती है, आखिर अंधा का पुत्र अंधा है, जिसके का कारण हुआ क्या, जुआ में सबको हारते हुए द्रौपदी को भी हार गए, और द्रौपदी को नंगा करना वहां चाहते थे कि इसको मैं जब अंधा हूं तो इसको नग्न करके अपने जंघा पर बिठाऊंगा। लेकिन द्रौपदी महारानी का ऐसा कुछ पुण्य कर्म भी किया हुआ था जिसके चलते वह वहां नग्न नहीं हुए। भगवान कृष्ण उसको कपड़ा बढ़ाने लगे, क्योंकि वह उसका कपड़ा दान दिया हुआ था। तो मन से और वचन से जो कर्म से करेंगे, तो रावण कर्म से पाप किया था, चल करके जंगल में सीता माँ को पंचवटी से वह चुरा कर ले गए थे, तो परिणाम क्या हुआ, रावण का कुल खानदान कहते हैं 1 लाख पोता 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, सबका विध्वंस हो गया, नाश हो गया। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, और वचन से बोलकर भी नहीं बोलना चाहिए, और कर्म से करना भी नहीं चाहिए। मैं यही 2 शब्द आप लोगों के बीच में रखा हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, बाबा लोग से भी सुनेंगे, विशेष लाभ होगा। तो मैं जो 2 शब्द आप लोगों को कहा हूँ, जो अच्छा शब्द मेरे मुख से निकला है गुरु महाराज का चरण का प्रसाद है, जो गलत शब्द मेरे मुख से निकला होगा, मेरे अंदर जो